आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 मिकर्व्स लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व्स। तो सिंपल सर्कुलर कर्व्स में हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं बाय द ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स। जो हमारे लीनियर मेजरमेंट्स के थ्रू अगर हम मेथड्स यूज करते हैं तो ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट्स हमने जितने भी मेथड्स यूज किए हैं ऑफसेट यानी कि हमारे रेडियल मेथड अगर के अकॉर्डिंग रेडियल ऑफसेट कैलकुलेशन और जो हमारी परपेंडिकुलर ऑफसेट्स की कैलकुलेशन हमने डिस्कस की और सक्सेसिव बाइसेक्शंस ऑफ द आर्क्स कैसे हम वो भी हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। तो अब देखने वाले हैं जो हमारी ऑफसेट्स फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस। तो अलग अलग जो कोड प्रोड्यूस होती है इसके अकॉर्डिंग हमारे जो ऑफसेट्स हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। हमारे जो सिंपल सर्कुलर कर्व है इसको कैसे हम हमारे जो सिंपल सर्कुलर कर्व्स रहेंगे इसकी सेटिंग आउट कैसे की जा सकती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले दिस मेथड इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर सेटिंग आउट रोड कर्व्स। तो रोड कर्व्स के लिए मोस्टली हमारा जो ऑफसेट्स फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस मेथड है यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो दिस मेथड is very commonly used used commonly used for setting out road curves, setting out रोड कर्व्स। ठीक है जी। तो रोड कर्व्स की जो सेटिंग आउट की जाती है तो इस तरह के मेथड हम यूज करते हैं। लेट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट ए बी को क्या लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट लेता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए बी पॉइंट यहाँ पे शो किया हुआ है। ए बी जो टेंजेंट है ये क्या है, द फर्स्ट टेंजेंट। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं जो हमारे T1 है, जब फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है, ये वाला T1 क्या है, इसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ फर्स्ट टेंजेंसी भी बोलते हैं। क्या रहेगा, T1 द फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, द फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। ठीक है जी। तो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट क्या है हमारा T1। और ये हमारे जो E F G ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट क्या है E F और जो G हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो E F G जो पॉइंट्स हैं ये क्या रहेंगे हमारे सक्सेसिव पॉइंट्स ऑन द कर्व। E F G आर द सक्सेसिव पॉइंट्स ऑन द कर्व एटसेट्रा, the successive points on the curve। ठीक है जी। और हमारे जो T1 और E, ठीक है जी। तो T1 और हमारे जो E से और जो T1 E1 जो हमारे डिस्टेंसेस है, T1 से E1 है और T1 से E जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमारे फर्स्ट कोड है T1E और इक्वल टू T1 E1 या हम इसको बोल सकते हैं C1 की इक्वल भी है, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा ये कोड क्या है C1 है और इसको हम T1 और E1 की इक्वल भी है। डिस्टेंस क्या है हमारा T1 से E1 पॉइंट तक है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। तो C ये क्या है, हमारे ये पॉइंट्स क्या हैं, कोड्स हैं। द फर्स्ट कोड ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट कोड है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे E F और F G पॉइंट है, E F G। तो ये हमारी क्या है, द सक्सेसिव कोड्स ऑफ द लेंथ। ये पहली लेंथ हमारी यहां से हुई, ये हमारी एक कोड की लेंथ है। उसके बाद ये वाली हमारी कोड की लेंथ होगा E से F तक पॉइंट तक, F से G पॉइंट तक हमारी क्या है, ये कोड लेंथ है। ठीक है। तो अलग अलग चीज हमारी क्या रहेगी, कोड लेंथ होंगी। तो यानी कि E F F G और जो हमारे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं, आगे हम पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आगे कोड जितने भी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं
ठीक है, प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ऑफसेट्स को कैसे कैलकुलेट करें, मायने ये रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, द सक्सेसिव कोड ऑफ लेंथ, द सक्सेसिव कोड लेंथ, the successive chord length C2, C3 etc. C2, C3, ये C2 हमने कोड लेंथ, ये हमारी कोड लेंथ C3 को शो कर रहे हैं, ये हमारे EFFG, ठीक है जी। कोड लेंथ etc. at each being equal to the full chord, each being equal to the full chord, ठीक है जी। तो ये हमारे हर एक जो हमारे कोड्स फ्रूट्स C1, C2, C3 ये हमारे कोड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये फुल कोड के इक्वल माने जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ से जो एंगल्स आ रहे हैं, तो वो एंगल्स कौन से, अगर मैं यहाँ से BTE1 देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए BT और E1, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट T1 है, ये हमारा E1 पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है। तो BT डायल करता हूँ, BTE1 ये करें अल्फा से इन रेडियन, अल्फा से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, यानी कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा C1 है, ये अल्फा से शो करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारे आगे जो पॉइंट्स रहेंगे, ये नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या है, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे शो किए हुए हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ जो हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व में जो हमारे ऑफसेट्स फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस कैसे कैलकुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहां से डायरेक्ट करता हूं BT1E को, BT1E, ये वाला जो है यहां से पॉइंट ये हमारा क्या है, BT1E, E1 से E इक्वल टू है हमारे पास, तो ये हमारा क्या शो करेगा, अल्फा को, अल्फा इन रेडियन, ठीक है जी। और द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट BT1, ठीक है जी। तो BT1, B से T1 के बीच में जो एंगल्स आ रहा है, एंड द फर्स्ट कोड, तो फर्स्ट कोड कौन सी है हमारे पास, T1E, तो अल्फा क्या है, T1E, यानी कि फर्स्ट कोड T1E, या आप E1 भी लिख सकते हो, क्योंकि T1E और T1E1 इक्वल टू है एक दूसरे के, या C1 इक्वल टू रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कोड है और फर्स्ट कोड के बीच में और जो हमारा BT1 है, B से T1 के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है जी। तो बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है, जिसको हम अल्फा से डिनोट किया हुआ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ B2, जो हमारी B1 E1 है, तो क्या रहेंगे, B1 E1, सॉरी B1 O पॉइंट से लेकर मैं यहाँ पे B1 हमारा क्या है, यहां से देखता हूं जो हमारा B1E क्या रहेगा, यहां से इस मेथड्स में हम देख पाएंगे जो हमारी वैल्यूज रहेंगी इस कोड के लिए, कोड प्रोड्यूस के लिए अलग अलग जो हमारी रहेंगी। तो B1E इक्वल टू O इक्वल टू रहेगा हमारा, सॉरी B1E इक्वल टू रहेगा O1 के, ठीक है जी। तो O1 ये हमारा क्या है, ये पॉइंट जो है O1 पॉइंट है हमारा, किसको इक्वल है ये पॉइंट, B1E के, ठीक है जी। तो इसको हम क्या था, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट BT1, ठीक है जी। ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट BT1 जो हमने यहाँ पे टेंजेंट ऑफसेट प्रोवाइड किया है, ये ऑफसेट हमने O1 जो यहाँ से ये वाला जो ऑफसेट है, ये वाला ऑफसेट क्या है, O1 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है, B1 E1 है, ठीक है जी। तो B1 जो हमारा E से बीच के डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे,
ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट dt1। ठीक है जी। और हमारी जो टर्म्स रहेगी कि अगर मैं E2F की बात करता हूं, E2F क्या रहेगा हमारा O2 के ऊपर। तो O2 में यहाँ पे देखिए जो हमारी O3 और O2 है वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारे जो पॉइंट है यहाँ पे जो हमारा F और हमारा E2 और F है, E2 यहाँ से E से E2 रहेगा हमारा, ये E2 और F से ये हमने क्या किया हुआ है, टेंजेंट प्रोवाइड किया हुआ है। इस टेंजेंट को हम क्या नाम देंगे, O2। ठीक है जी। इसको हम टेंजेंट को क्या नाम दे सकते हैं, O2। ठीक है जी। तो O2 जो हमारा है ये ऑफसेट कहां से है, ऑफसेट फ्रॉम द ऑफसेट्स फ्रॉम द कोड T1E प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। तो T1E जो प्रोड्यूस हमारा कोड हुआ है उसके थ्रू हमारे जो ऑफसेट्स दिए गए वो क्या है, O2 है। उसके बाद जो देखिए जो हमारे सिंपल स्पूलर कर्व्स है, जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं, यानी कि अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं यहाँ पे प्रोड्यूस T1E ये वाला जो पॉइंट हमारा फर्स्ट कोड है, T1E हमने प्रोड्यूस किया है टू E2 सच दैट जो हमारी EE2 है, EE2 वो क्या रहेगा, O3 के इक्वल रहेगा। ठीक है जी। वो क्या रहेगा, हमारी C2 के इक्वल रहेगा। कि हमारा ये वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या किसके इक्वल रहेगा, C2, यानी कि सेकंड कोड जो प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है। उसी तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ टेंजेंट ड्रॉ। ड्रॉ द टेंजेंट draw the tangent DEF1 जो हमारा DEF1 टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है जी। तो DEF1 जो मैंने देखिए ये हमारा जो लाइंस है ये हमारा क्या D पॉइंट है। तो D पॉइंट D E पॉइंट, ये हमारा E पॉइंट्स हैं, E पॉइंट से F1 पॉइंट तक ये हमारे पॉइंट्स को मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। तो क्या है ये हमारा डी एट ए ई मीटिंग द फर्स्ट टेंजेंट एट ई, ये हमारी मीटिंग कहां पे हो रही है, इस पॉइंट्स की ई पॉइंट्स पे। ई मीटिंग द फर्स्ट टेंजेंट एट बी at D and E2F की जो वैल्यू रहेगी, यानी E2 यहां से मैं प्रोड्यूस, तो E2F इक्वल टू रहेगा एट F1। तो हमारा जो DEF1 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है E पे, और जो हमारा E2F जो हमारा ड्रॉ किया वो क्या है, कहां किया है, F1 पे। ठीक है जी। तो इस तरह जो फॉर्मूला फॉर द ऑफसेट्स में बी डिराइव्ड, the formula for the offsets may be derived। तो कौन से फॉर्मूले के थ्रू क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, BT1E की जो लाइंस हमारी जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है वो किसके इक्वल है, हमारा अल्फा की। ठीक है। और डायरेक्ट करता हूं T1OE को, T1OE। ठीक है जी। T1OE
जो हमारी OE की वैल्यूज हैं, OE ये हमारी O है, यानी कि T1 O और E पॉइंट्स, ये हमारी क्या है 2 अल्फा। ठीक है जी, किसके इक्वल है हमारा 2 अल्फा के। ओके, तो इस तरह से जो द एंगल सबटेंडेड बाय एनी कोड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट। ठीक है जी, जो हमारे एंगल हम प्रोवाइड करते हैं वो ट्वाइस रहेगा हमारा। अगर हम यहाँ पे देखो 2 अल्फा है, ठीक है, जिसका मतलब क्या, अगर हम एंगल को सबटेंड करते हैं, यहाँ पे कर्व हमने क्या किया है सबटेंडेड करवाया, तो अगर सबटेंडेड करते हैं तो इसका मतलब क्या है बाय एनी कोड एट द सेंटर। ठीक है जी, अगर हम एंगल को सबटेंडेड करवाते हैं बाय एनी कोड एट द सेंटर, देन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट। ठीक है जी, तो इसलिए 2 अल्फा यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आती है। तो इसके इस तरह से आर्क जो T1 है, यानी कि यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई है, इसको हम कैसे इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा, फिर हम सीधा क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं कहता हूँ आर्क हमारे पास क्या है T1E हमारी तो आर्क है। ठीक है जी, इसमें जो बाय रेडियस OT1 ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ट्वाइस द एंगल बिटवीन द कोड एंड द टेंजेंट। ठीक है जी, और बट जो हमारे आर्क T1E है, बट आर्क T1E is approximately equal to code T1E, यानी कि C1 के इक्वल। T1E के इक्वल ये कोड के इक्वल टू है हमारा जो T1E है। ठीक है, T1E1 के इक्वल है। ठीक है जी, तो इसको हम C1 लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट कोड है, इसको हम C1 के इक्वल रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आर्क T1E है, इसको हम C1 लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, C1 बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, रेडियस को मैंने R से डिनोट किया हुआ है, इक्वल टू 2x। ठीक है, और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। बट आर्क अगर मैं अल्फा की वैल्यू लेता हूं, तो अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल टू C1 बाय 2R। तो यहाँ से क्या है हमारा वैल्यू जो रहेगी अल्फा, ये x नहीं है, यहाँ पे अल्फा है। ठीक है जी, अल्फा ये 2 अल्फा, ये यहाँ से मैंने वैल्यू ली। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अल्फा इक्वल टू रखता हूँ, इक्वल टू क्या आता है हमारा R बाय C1 बाय 2R। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। और आर्क इक्वल टू किसके है, ये किसके इक्वल टू है, आर्क EE1, ये हमारी आर्क EE1 है ना, बाय T1E, तो बट आर्क EE1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कोड E1E। तो हमारी जो E1 जो हमारी कोड है, ये इक्वल टू O1 की है। ठीक है जी, तो ये इक्वल टू किसके है, जो E1 जो आर्क है हमारी, ये किसके इक्वल है, ये वाली जो आर्क है E1 से E, ये किसके इक्वल है, O1 के। तो हम इसको लिख सकते हैं O1 के इक्वल। ठीक है, तो O1 की इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से अगर O1 इक्वल टू देखें तो O1 हमारी जो इक्वल टू किसके आ रहा है, C1 इंटू अल्फा के, C1 इंटू अल्फा। ये पॉइंट देखिए, तो C1 इंटू अल्फा करेंगे तो ये फर्स्ट कोड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे कोड प्रोड्यूस करके हम ऑफसेट्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद पुटिंग हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से ऑफसेट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, तो यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एज O1 is equal to C1 into
C1/2R, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है, ओनली अल्फा की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे ये वाली पुट कर दी है, ये इक्वेशन 1 पुट कर दी है इस इक्वेशन 2 में। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कर दी, इक्वेशन 2 में पुट कर दी है। सिंपल। तो इसमें हमारे जो वैल्यूज आ गई, क्या आ गया यहाँ से, C1/2R। सिंपल सी बात है। तो O1 हमारा यहाँ पे क्या है, ऑफसेट है, फर्स्ट कोड प्रोड्यूस जो किया हमने, O1 पॉइंट, ये हमारा क्या है, ऑफसेट है फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट कोड प्रोड्यूस के द्वारा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑफसेट को कैलकुलेट कर लिया है। तो ऑफसेट इसी तरह से हम सारे के सारे जो ऑफसेट्स हैं हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो O1 हमारा जो ऑफसेट फर्स्ट प्रोड्यूस हमने जो किया, कोड प्रोड्यूस किया, उसके द्वारा हमने ऑफसेट्स यहाँ पे O1 फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है जी। तो उसके बाद O2 ऑफसेट भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं O2। अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखिए, ये हमारा O2 है, ये वाला पॉइंट देखिए हमारा O2 है, ये हमारे पॉइंट्स क्या है, O3 है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ऑफसेट्स है। ये हमारा फर्स्ट प्रोड्यूस जो हमने कोड प्रोड्यूस किया, इसका जो हमारा ऑफसेट है O1 से हमने शो कर रखा है, पॉइंट दे रखा है। तो ये हमारा सेकंड जो कोड प्रोड्यूस किया, यहाँ पे हमारा O2 हमारा क्या है, ऑफसेट है। और हमारा थर्ड कोड प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा कौन सा ऑफसेट प्रोवाइड किया हुआ है, O3। तो इस तरह से सारी की सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। उसी तरह से O2 को मैं देखता हूं, तो O2 इज इक्वल टू ऑफसेट्स, ऑफसेट किसके, ऑफसेट के इक्वल है O2, E2F के, E2F के इक्वल है। और जो हमारे E2F इक्वल टू किसके है, E2F1 प्लस F1F, E2F1 प्लस F1F। ठीक है। तो ये हमारी इसके इक्वल रहेगा। तो इसी तरह से सारी की सारी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। बोथ द अगर डायल्स बीइंग नियरली आइसोसेल्स मे बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू, जो हमारी पहली फर्स्ट प्रोड्यूस जो हमने कोड प्रोड्यूस की, उसके अकॉर्डिंग ही हमने सारे के सारे जो ऑफसेट्स है हम ड्रॉ कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसी तरह से हमारा अगर मैं बात करूं O2 की, तो O2 हमारे पास जो कोड ऑफसेट्स आएगा वो क्या रहेगा, C2 C1 प्लस C1/2R, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और उसी तरह से O3 की बात करता हूं, तो O3 भी हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम O3 को भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो C3 आ जाएगा यहाँ पे, जो हमने कोड ऑफसेट्स जिसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस में C2 प्लस C3। ठीक है जी, C2 प्लस C3। C1 प्लस C2। ठीक है जी, C2 प्लस C3/2R। तो ये हमारे अलग अलग जो कोड्स ऑफसेट्स हैं फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस्ड, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे भी हमारे जो, चाहे हम C2 C3 C4 एटसेट्रा, तो उसी तरह से हम आगे आगे जो हमारे वैल्यूज रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे O3 की बात करता हूँ, तो O3 एग्जैक्ट जो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी O3 की, वो क्या रहेगी, O3 यानी कि जो थर्ड जो हमने ऑफसेट प्रोवाइड किया हुआ है O3 फ्रॉम द थर्ड कोड प्रोड्यूस्ड, आ जाएगा C3² तो ये हमारी क्या है, इक्वेशंस हैं, ये हमारे फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करके हम सारे के सारे ऑफसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंस द लेंथ ऑफ द लास्ट कोड इज यूजुअली लेस देन द लेंथ ऑफ द फुल कोड, तो ऑफसेट जो आएंगे, अगर हमारे पास लास्ट जो हमारी हम बात करें, तो हमारे लेंथ की बात करें यहाँ पे, तो इस कोड में देखिए, तो हमारी जो सिंस द लेंथ ऑफ द लास्ट कोड, जो लेंथ है लास्ट कोड की, ठीक है, वो इज यूजुअली लेस देन है किससे,
लेस देन है लेंथ ऑफ द फुल कोड। फुल कोड की लेंथ से जो लास्ट कोड जो हमने प्रोड्यूस किया है इसकी जो लेंथ है वो कम है, तो इसका मतलब क्या है, तो लास्ट ऑफसेट क्या हुआ, द लास्ट ऑफसेट, द लास्ट ऑफसेट यानी कि जो हमारे, अगर यहाँ पे मैं ओ एन नंबर ऑफ ऑफसेट्स को मैं n यहाँ पे नेमिंग करता हूँ, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, सी एन इंटू सी एन माइनस वन प्लस सी एन। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे क्या कर सकते हैं, जो ऑफसेट्स हैं कैलकुलेट कर पाएंगे, कितने भी अगर हम कोड प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो मोस्टली यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, मेथड हम यूज करेंगे ऑफसेट फ्रॉम द कोड प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे जो ऑफसेट्स हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वेरी कॉमनली मेथड है यूज किया जाता है रोड कर्व पे, ठीक है जी। तो रोड कर्व की सेटिंग आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे नेक्स्ट मेथड्स रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे।